गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 28 अगस्त से कानपुर में शुरू होने वाली यूपी T20 लीग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू। डिस्ट्रिक्ट ऐप के माध्यम से भी खरीदे जा सकेंगे टिकट। 10 और 11 सितंबर को कानपुर में होगा प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन। अधिवक्ता सुरक्षा कानून और वकीलों की हड़ताल पर एससी के निर्देशों पर होगी चर्चा। वकील एक्ट संशोधन पर जताएंगे आपत्ति। कन्नौज में आरटीओ ने किया औचक निरीक्षण। अनफिट स्कूली वाहनों पर कसा शिकंजा। स्कूली वाहनों की फिटनेस और पंजीकरण की हुई जांच। बुलंदशहर के जानीपुर कला गांव में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। विकास कार्यों में बंदरबांट का लगाया आरोप। गांव में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं। ग्रामीण परेशानियों में जीने को मजबूर। 24 अगस्त को रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी का संभावित दौरा। तैयारियां हुई तेज। जनसभा के साथ विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। यूपी के नोएडा गाजियाबाद में सुबह सुबह बारिश। गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते आपको खबरों में। खबर कानपुर से है। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से कानपुर में 10 और 11 सितंबर 2026 को प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कानपुर बार एसोसिएशन और दी लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बार एसोसिएशन लॉन में होने वाले सम्मेलन में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, अधिकारों और विभिन्न समस्याओं पर मंथन होगा। सम्मेलन में वकीलों पर हो रहे हमलों को देखते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल संबंधी निर्देशों और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में अधिवक्ताओं के मुकदमों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने के निर्णय पर भी चर्चा होगी। एडवोकेट एक्ट 1961 में हालिया संशोधनों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुनर्विचार की मांग की जाएगी। सम्मेलन में प्रदेश भर से अधिवक्ताओं के शामिल होने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों के विधिज्ञ परिषद को इस बात के लिए आदेशित किया गया है कि वह पूरे भारत के सभी जिला बार संघों से इस बात की अंडरटेकिंग ले कि न तो किसी मुद्दे पर हड़ताल करेंगे, न ही न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रयागराज उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस विनोद दिवाकर जी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है मोहम्मद कफील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस भी अधिवक्ता के विरुद्ध 7 साल से अधिक की सजा के मुकदमे दर्ज होंगे वो उनको उसी दिन से बार काउंसिल जो है न्यायिक कार्य से अलग कर दे। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में 28 अगस्त से शुरू होने वाली यूपी T20 लीग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लीग के मुकाबलों के लिए आज शाम से ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप के माध्यम से खरीदे जा सकेंगे। दर्शकों के लिए टिकट की अलग अलग श्रेणियां रखी गई हैं। लड़कियों के लिए 49 रुपये का टिकट उपलब्ध होगा, जबकि अन्य टिकट 99, 149, 200, 200, 249 और 349 रुपये की कीमत से मिलेंगे। यूपी T20 लीग के मुकाबले 28 अगस्त से 6 सितंबर तक ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस दौरान कुल 12 मैचों का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों को कई बड़े खिलाड़ियों को ग्रीन पार्क की पिच पर खेलते देखने का मौका मिलेगा। लीग में रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार, समीर रिजवी समेत कई प्रमुख खिलाड़ी नजर आएंगे। दर्शकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए आयोजकों की ओर से इनामों की योजना भी तैयार की गई है। हर दिन 100 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। इसके अलावा फिनाले मुकाबले में भी लकी ड्रॉ आयोजन होगा। वहीं पवेलियन में बैठे किसी दर्शक द्वारा कैच पकड़े जाने पर उसे 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यूपी T20 लीग के मुकाबलों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है और इस बार ग्रीन पार्क में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। 28 तारीख को यूपी T20 की लीग कानपुर पहुंच रही है। 28 तारीख को हम कानपुर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सेकंड फेज जो कानपुर आ रहा है, ग्रीन पार्क में आ रहा है। ग्रीन पार्क के जीर्णोद्धार होने से पहले ये आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो आप सबसे निवेदन है 28 तारीख को आप आइए, एक बड़े उत्सव का भाग बनिए। हम यहाँ पे बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। बड़ा एक शो भी होगा जो कि पब्लिक के लिए
लाइव होगा। सब लोग आइए। 28 से लेके 6 सितंबर तक, 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर बलिया से, जहां मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ बलिया को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष का कहना है कि डॉक्टर रावत अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और अनुशासन कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता उनके इन प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम उसको दिए, ये 2 दिन आती है। हम उन सब की मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के यहाँ वो मनियर की पीएससी की समस्या थी। मनियर पीएससी की समस्या थी। वहाँ डॉक्टर शैलेंद्र रावत डॉक्टर हैं और वहाँ उनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं उनके बीच में कुछ आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है। सामंजस्य नहीं बनने के कारण कुछ वहाँ बवाल चल रहा है। अब तो कुछ लोग वहाँ महिलाएं आई थी सीएमओ के यहाँ कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव जानीपुर कला में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। गांव में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव और विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण रास्तों पर जलभराव और गंदगी फैली हुई है। स्थिति इतनी बदतर है कि ग्रामीण और छोटे छोटे मासूम बच्चे गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। और यहाँ से 4 साल से पानी भर रहा है और हमारे घर सड़क पे पानी, कोई नाली की सुविधा नहीं है यहाँ पर। और बच्चे स्कूल को जाते हैं, गोदी में लेकर जाते हैं बच्चों को। सबके बच्चों लाइन से जाते हैं और सन के आते हैं वहाँ से। कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे प्रधान से बोला है, प्रधान बोलते हैं अपने घर का समाधान करो। और ये 4 साल से पानी भरा हुआ है हमारा और यहाँ पर मच्छर भी हैं, सांप भी निकल आते हैं। 4 साल से हमें बहुत परेशानी है। शहरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बीमारी भी फैल रही है और हमारा इस पानी का समाधान करिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के रामनगर रोड पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार पर मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे के बाद फरार हुए ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। इस अचानक हुए हादसे में मृतकों के परिवार में कोहरा मच गया है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। दोहरीघाट थाना क्षेत्र में चूटी डंड गांव के पास हाईवे पे एक दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। इसमें एक लड़का जो है उसकी उम्र करीब 19 वर्ष की है, सूरज यादव उसका नाम है और ये बढ़लगंज थाना क्षेत्र के बेलवा गांव का रहने वाला है। उम्र इसकी 19 वर्ष है और अपनी मां जिनका नाम बिंदु है, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। दोनों लोग मोटरसाइकिल से आजमगढ़ दवाई लेने जा रहे थे और इनका जो है एक ट्रेलर से एक्सीडेंट हो गया और इसमें इन दोनों की जो है दुखद मृत्यु हो गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं शहर के कोतवाली सदर क्षेत्र में एक तरफ जहां परिवार अपने स्वजन के निधन के बाद दशम संस्कार की तैयारियों में जुटा था, वहीं दूसरी ओर चोरों ने सूने घर को अपना निशाना बना लिया। लौची नगरा कली नंबर 1 स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोर घर में रखे लाखों रुपए के सोने के जेवर और नगदी चोरी कर ले गए। घटना के बाद से परिवार में भारी आक्रोश और शोक का माहौल है। हमारे हसबैंड जी का देहांत हो गया था, इसलिए हम लोग गाँव गए थे और हमारे घर में कम से कम लगभग 15 लाख की चोरी हो गई। हार है, चूड़ी है, चैन है, अंगूठी है, कानों की है, ये सब चोरी हो चुकी है।
और हम लोग गाँव आए थे 10 महीने और उसी रात हमारी चोरी हुई है हमारे घर में। अगली खबर का रुख करते खबर इटावा से है, जहां बरथना थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव में पत्नी और सास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से मृत पत्नी की पायल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। मामले में आरोपी के रिश्तेदार मुकेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में विचाराधीन था। रुपए पैसे के विवाद के चलते सत्येंद्र ने मुकेश के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि मुकेश ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों महिलाओं को बेहोश किया। बाद में सत्येंद्र ने चाकू से उनकी हत्या कर दी। थाना बरथना के चंदेठी गांव में 17 अगस्त को एक घर में मां और बेटी का शव बरामद हुआ था। उस घटना का अनावरण पूर्व में किया जा चुका है, जिसमें एक अभियुक्त मुकेश गिरफ्तार होकर के जेल गया है। उस घटना में शामिल मंजू का पति सत्येंद्र को आज पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। ये उन दोनों अभियुक्तों में से इसकी प्रमुख भूमिका ये थी कि इसने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला करके मुकेश को दिया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत जनपद के घुंगचिहाई थाना क्षेत्र के गांव चुंदिया कॉलोनी में गुरुवार शाम खाना खाने के बाद पति, सास और ससुर की हालत बिगड़ गई। तीनों को उपचार के लिए सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार खाने में नशीला पदार्थ मिलाए जाने की आशंका है। घुंगचिहाई पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। अगली खबर का रुख करते खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सावन के मद्देनजर जिला गंगा समिति के तत्वाधान में पंचाल घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान एवं विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल के निर्देशन में गंगा योद्धाओं ने घाट पर सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक, पॉलीथीन, खंडित मूर्तियां, कपड़े और अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्र कर उनका समुचित निस्तारण किया। इस दौरान गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। लोगों से पूजा सामग्री और अन्य कचरा गंगा में विसर्जित न करने की अपील की गई। बाढ़ के मद्देनजर कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाकर सुरक्षित स्थान पर स्नान करने की सलाह दी गई। घाट पर मौजूद दुकानदारों, पुजारियों और नाविकों से भी श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने तथा कूड़ा कचरा और पूजा सामग्री नदी में जाने से रोकने को कहा गया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों को गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। अगली खबर का रुख कर लेते कन्नौज जिले के कानपुर मंडल के संभागीय परिवहन अधिकारी राकेश कुमार सिंह विशेष दौरे पर पहुंचे। उन्होंने आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान एआरटीओ इज्जा तिवारी और पीटीओ सुनीता सैनी मौजूद रहीं। पत्रकारों से बातचीत में आरटीओ ने बताया कि शासन के निर्देश पर मिशन सेफ फ्यूचर द्वितीय फेज के तहत स्कूली वाहनों की फिटनेस और पंजीकरण की जाँच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अभियान की प्रगति और अनफिट तथा बिना पंजीकरण चल रहे वाहनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली गई। शासन के निर्देश पर परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 स्कूली वाहनों को फिट रखने के संदर्भ में चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इसी क्रम में मैं संभागीय परिवहन अधिकारी राकेंद्र कुमार सिंह, कानपुर संभाग, कन्नौज जिले में आया हूं। यहाँ की स्थिति ये है कि 718 स्कूली वाहनों की संख्या है जनपद कन्नौज में, जिसमें अभी अनफिट स्कूली वाहनों की संख्या 85 के सापेक्ष 31/7/2026 से पूर्व एआरटीओ द्वारा 71 वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा जा चुका है
और दिनांक 11/8/2026 से 19/8/2026 के बीच 14 वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा गया है। इस प्रकार से 85 अनफिट वाहन स्वामियों को नोटिस भेजी जा चुकी है। अब वक्त हुए छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। संभल के रजपुरा थाना पुलिस ने हिडन कैमरे से लोगों को फंसाकर अश्लील वीडियो बनाने और रुपए ऐंठने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला लक्ष्मी लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर किराए के कमरे में बुलाती थी। वहां हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। इसके बाद वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के मुकदमे फंसाने की धमकी देकर रकम मांगी जाती थी। पुलिस के मुताबिक 20 अगस्त को ग्राम देवपुरा निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए की मांग की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर रजपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद उर्फ पालू, वीरेंद्र उर्फ छोटे और लक्ष्मी को गिरफ्तार किया। आरोपियों को 21 अगस्त की सुबह ग्राम सिंधौली कल्लू मंदिर के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हिडन कैमरा, आभूषण, कपड़े और 40,000 रुपए नकद समेत अन्य सामान बरामद किया है। मामले में पुलिस की जांच और विधिक कार्रवाई जारी है। संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रजपुरा को एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है जिसमें एक पति पत्नी है और उसके अलावा 3 उनके अन्य साथी हैं। इन लोगों के द्वारा प्रथम दृष्टया क्लाइंट्स को लोगों को ढूंढा जाता था, फिर उन लोगों को कहीं होटल में या किसी कमरे में या शादी के नाम पे शादी करके इस बहाने इस हिडन कैमरा के माध्यम से उनके आपत्तिजनक फोटो या वीडियो बना लिए जाते थे और उसके बाद में उन लोगों से 5-5 लाख रुपए तक की ब्लैकमेलिंग की जाती थी। इसमें प्रमोद नामक व्यक्ति और इसकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है, इन दोनों के द्वारा ये इस तरह का कृत्य किया जाता था और वेद प्रकाश नामक व्यक्ति है जो टेक्नीशियन था, वो कैमरा फिक्स करने का काम करता था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात की रसूलाबाद पुलिस ने टप्पेबाजी और छिनैती करने वाले एक सातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया। यह गिरोह सिद्ध बाबा और हरिद्वार से आने का झांसा देकर महिलाओं को अपना निशाना बनाता था और अनहोनी का डर दिखाकर उनके जेवरात व नकदी ठग लेता था। रसूलाबाद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों की पहचान शाहरुख और समीर के रूप में हुई है। इनका तीसरा साथी हुसैन मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी खुद को सिद्ध बाबा बताकर और हरिद्वार से आने का झांसा देकर महिलाओं को विभिन्न अनहोनी का भय दिखाते थे और डर का फायदा उठाकर उनके गहने व नकदी लेकर फरार हो जाते थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती एक मामले में सिविल कोर्ट में पेशी के लिए रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोमनाथ भारती ने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई और का मुद्दा उठाया। उन्होंने विशेष रूप से बढ़ते चीनी के दामों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ पर सवाल खड़े किए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से लाई गई पीडीए की नई परिभाषा और राजनीतिक रणनीतियों पर भी तीखी टिप्पणी की। देखिए, 2021 का एक मामला है मेरे खिलाफ जो रायबरेली का है। उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार पे आया हुआ था, तो एक झूठा मुकदमा बाबा जी की पुलिस ने बना दिया। उसके सिलसिले में मेरे पास आना पड़ता, यहाँ कोर्ट में आना पड़ता है। आज जज साहब के सामने हमने दलील रखी है किस प्रकार से मुकदमा झूठा है, किस प्रकार से मुकदमा बनता नहीं है, और बाकी जुडिशल प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। हमें पूरा न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कन्नौज से है। ठठिया थाना क्षेत्र के सुरसी चौकी पर तैनात सिपाही ध्रुव यादव पर मारपीट के मामले में 5,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित राहुल कुशवाहा का आरोप है कि सिपाही ने चौकी इंचार्ज के नाम पर रुपए मांगे।
मामले में पीड़ित और सिपाही के बीच पैसों के लेन देन का कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीड़ित 5,000 रुपये का इंतजाम होने की बात कहता सुनाई दे रहा है। आरोप है कि मामला 10,000 रुपये में तय हुआ था। राहुल कुशवाहा का यह भी आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर उससे लिखवा लिया गया कि वायरल ऑडियो में सिपाही की आवाज नहीं है। मामले को लेकर पीड़ित ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हेलो, कहाँ गिरा लो भाई? हम ये कह रहे थे भैया, हाँ भैया, लगभग 5,000 का इंतजाम हो पाया था हमारा। मतलब आप कहाँ आ गए? हम तो अभी बिजन में हैं। तो आना तो मुझसे 1 दिन में है, ठीक है? ठीक है, वही है ना, आधे का इंतजाम हो जाए तो बताओ साथ से मिले कि ना मिले। 1 मिनट। फिलहाल खबरों उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।